ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबको सादर नमस्ते जी। आज हम विचार करेंगे सत्य क्या, क्यों और कैसे। अर्थात सत्य क्या है, सत्य किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या है? जैसा आपने देखा है, सुना है, जाना है, पढ़ा है, अथवा अनुमान क्या है, या जैसा आपके ज्ञान में है, वैसा ही वाणी से बोलना और वैसा ही शरीर से आचरण करना, ये सत्य है। इसको सत्य कहते हैं। ठीक है। शरीर, वाणी और मन तीनों की क्रियाओं में एक रूपता, इसका नाम है सत्य। जैसा आपने देखा, सुना, जाना है, अनुभव क्या है, कोई पूछता है तो वैसा ही कहना। अब मन में कुछ और है, जानते कुछ और हैं और बोलते कुछ और हैं, ये सत्य नहीं हुआ। अथवा जानते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, ये सत्य नहीं हुआ। तो जैसा आप जानते हैं वैसा ही कहें भी और वैसा ही करें भी, ये सत्य है। तो सत्य क्या है, समझ गए? सत्य किसे कहते हैं? जैसा आपने देखा, सुना, जाना, पढ़ा, अनुभव किया है, वैसा ही वाणी से बोलना, वैसा ही शरीर से करना। ठीक है। तो मन में, वाणी में, शरीर में एक रूपता, ये सत्य है। अब ये सत्य क्यों बोलें? सत्य क्या है तो हो गया, सत्य क्यों? इसलिए कि सत्य बोलने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। सत्यम शिवम सुंदरम, परमात्मा स्वयं सत्य स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है। तो उसके समान आपके गुण, कर्म, स्वभाव होंगे तो वो मिलेगा, सीधी बात है। उससे विपरीत चलेंगे तो ईश्वर नहीं मिलेगा। उसके विपरीत गुण कर्म धारण करेंगे, ईश्वर नहीं मिलेगा। तो ईश्वर सत्यवादी है, सत्यकारी, सत्यमानी, वो सत्य स्वरूप है। तो आप भी सत्य को धारण करेंगे तो सत्य मिलेगा। और जो सत्य का ही आचरण करता है, सत्य का ही जो आचरण करता है, उसकी वाणी अमोघ हो जाती है। वो जैसा कहता है वैसा ही होता है। लेकिन वैसा ही कहता है जैसा हो सकता है, ये बात भी ध्यान रखना। असंभव असंभव बात नहीं करता वो असंभव बात कहेगा ही नहीं। जो विज्ञान के सृष्टि के विरुद्ध बात है वो क्यों कहेगा? वो जानकार है। तो नियम के, सिद्धांत के, सृष्टि के, वेद के अनुकूल बोलता है। और जैसा हो सकता है वैसा ही बोलता है। जैसे कोई व्यक्ति उसके पास आया कुछ सीखने पढ़ने के लिए, तो 1 मास 2 मास वो सिखाता है, पढ़ाता है उसको गुरु जी, उसका परीक्षण करता है और फिर देख कर बोलता है, हाँ भाई, आप अगर इसी प्रकार आते रहोगे तो आपकी समाधि लग जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार आते रहोगे और मेरे अनुकूल चलते रहोगे तो समाधि लग जाएगी। और वैसे ही वो आता है, अनुकूल चलता है, समाधि लग जाती है। तो ये है, वो परीक्षण करके बोलता है, किसी विषय में परीक्षण करता है और बोलता है, और बोल दिया तो वाणी सत्य हो जाएगी, तो उसकी वाणी अमोघ हो जाती है। तो इसलिए सत्य बोलना चाहिए। और सत्य बोलने वाले का लोग विश्वास करते हैं। जो सत्यवादी होता है उसका लोग विश्वास करते हैं। पहले कोर्ट में जो होते हैं आर्य, उनकी बात को प्रमाण रूप में मानी जाती थी। क्यों? वो सत्य बोलते थे। तो सत्य बोलने से जज भी विश्वास करता है, सत्यवादी व्यक्ति का। तो सत्य क्यों बोलें? एक तो दूसरों के विश्वास को जीतने के लिए, और ईश्वरीय सत्य सिद्धांत की रक्षा करने के लिए, ईश्वरीय सत्य ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए सत्य बोलना चाहिए। सत्य कैसे बोलना चाहिए? परीक्षा करके सत्य बोलनी चाहिए। बिना परीक्षण किए बोलते हैं, शीघ्रता में बोलते हैं, तो वो असत्य हो जाता है। या अभी देख करके आए हैं, बोलते हाँ, जैसे कोई ब्रह्मचारी है, वो ब्रह्मचारी कहाँ पर है जी? तो आप ऊपर में थे, वो भी ऊपर में है,
वो भी ऊपर में थे। तो वो पूछा गया वो ब्रह्मचारी जी कहाँ हैं? ऊपर में है। आपने क्या कह दिया? ऊपर में है। और जैसे आप नीचे आए इधर, ऐसे वो भी आपके एक मिनट बाद में नीचे आके बाथरूम चले गए। अब बाद में कोई पूछता को वो कहाँ है? आपने कहा ऊपर में है। अब ऊपर में गया, वो तो ऊपर मिले नहीं, वो ब्रह्मचारी जी, वो तो बाथरूम चले गए थे। तो क्या बोलेंगे आपको? कैसे झूठा व्यक्ति है भाई, ऊपर में कहता है, ऊपर में तो है नहीं वो। तो ये आपने ठीक से नहीं कहा। आपको कहना था कि मैं जब था तब वो ऊपर में थे। लेकिन लगभग हम सभी ऐसे ही गलती करते हैं, इतना डिटेल में जाते नहीं और बोल देते हैं कि वहाँ पर है, जबकि भी हो सकता है कि तुरंत आ जाए वो। तो बोलना था कि अभी ऊपर में थे, अभी भी ऊपर में थे, आप जाके देख सकते हैं, कहीं नहीं गए हो तो ऊपर में मिलेंगे। अब वो गया नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आपने कहा था अभी थे, अभी और कहीं गए हो तो फिर नहीं मिल सकते हैं। तो इस प्रकार सत्य की रक्षा होती है, इस प्रकार परीक्षा पूर्वक बोला जाता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि मैं वहाँ जाऊँगा, बोल देते हैं हम, आज मेरा प्रोग्राम तय हुआ है, मैं वहाँ जाऊँगा। अब जाना है 4 बजे और फिर उसमें कोई घटना घट गई 1 घंटा पहले ही, आप जा नहीं सके। आपने कहा क्या कह दिया था? मैं जाऊँगा। तो वहाँ भी ये बोलना चाहिए कि भाई और कोई बाधा न आई तो मैं जाऊँगा, या और कोई समस्या नहीं आई तो मैं आऊँगा। तो सत्य की रक्षा होती है। इतना ध्यान दे के बोलना पड़ता है, इतना हम नहीं ध्यान देते हैं, नहीं बोल पाते हैं, इसलिए फिर वो झूठ हो जाता है। वो यद्यपि आपने योजना बनाकर झूठ नहीं कहा है, कोई मन में धोखा देने की बात भी नहीं है, उसमें तो था कि जाऊँगा, इसलिए अपने पास जब बोले जाऊँगा, तब तो मन में था जाऊँगा करके, आपने कह दिया मैं जाऊँगा, लेकिन बाद में घटना घट गई और आप जा नहीं सके। तो इसका उपाय क्या है कि फिर स्पष्ट करना चाहिए कि स्वास्थ्य खराब हो गया, ये समस्या आ गई, इसलिए मैं नहीं आ पा रहा हूँ, तो भी आपकी बात फिर रह जाती है। तो सत्य क्या है? जैसा आपने सोचा, जाना, माना है, वैसे ही बोलें। क्यों बोलें? क्योंकि सत्य को बोलने से व्यक्ति ईश्वर की ओर बढ़ता है, यम नियम का पालन होता है, योग का अनुष्ठान होता है सत्य के माध्यम से, और लोग विश्वास करते हैं, आपका प्रभाव भी पड़ता है, और फिर आपकी वाणी अमोघ हो जाती है। ठीक है जी। और कैसे बोलेंगे? परीक्षा पूर्वक बोलेंगे, सोच समझ के बोलेंगे, धैर्यपूर्वक बोलेंगे, तो आप सत्य का प्रचार कर सकते हैं, सत्य की रक्षा कर सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति।